चलना चाहिए। तो वैसे समय में अगर कोई आपको छोटी मोटी तकलीफ हो रही हो और आप डॉक्टर की राय लेना चाहते हो, डॉक्टर को दिखवाना चाहते हो, तो आप घर बैठे ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ई संजीवनी गूगल करिए, अगर आपके पास स्मार्टफोन है या इंटरनेट है, कंप्यूटर है, तो आप उसको ई संजीवनी लिख करके उसको आप गूगल करिए और उस प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा, वेब लिंक मिल जाएगा। वहां जाकर के आप अपने फ़ोन नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके बाद बहुत ही सरल है, ये यूज़र फ्रेंडली है। फिर आप उसके पश्चात वहां जाकर के डॉक्टर जो उपलब्ध होते हैं दूसरे सिरे पर, उनसे आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से परामर्श प्राप्त करते हैं। डॉक्टर आपको देखते हैं और देखने के बाद आपसे बातचीत करने के बाद आपको परामर्श देते हैं और आपको दवाओं का प्रेस्क्रिप्शन भी वो दे देते हैं। उस प्रेस्क्रिप्शन के आधार पर, उस पर्चे के आधार पर आप दवाइयाँ लेकर के अपना घर बैठे अपना इलाज करवा सकते हैं। तो अब तक प्रदेश में 49,685 लोगों ने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके डॉक्टरों की राय ली है और आप भी घर बैठे इसका उपयोग करके इसका सदुपयोग कर सकते हैं। इससे आप डॉक्टरों से राय ले सकते हैं। जो हमारे कुल एक्टिव केस हैं 53,360, इनमें से 26,865 इस समय होम आइसोलेशन में है, अर्थात 50.34% एक्टिव केस इस समय होम आइसोलेशन में है। लगभग आधे लोग, आधे से कुछ ज़्यादा इस समय होम आइसोलेशन में रह करके स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अब तक 93,978 लोग होम आइसोलेशन का विकल्प ले चुके हैं और उनमें से 67,113 का होम आइसोलेशन का जो पीरियड है, जो उनकी अवधि है, वो समाप्त भी हो चुकी है, वो उपचारित हो चुके हैं। इस प्रकार 71.4% लोग जो होम आइसोलेशन में गए थे अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 4,026 लोग होम आइसोलेशन में गए और अब हम लोग इस बात पर लगातार जोर दे रहे हैं कि जो रैपिड रिस्पांस टीम होती है जिलों की, वो जो लोग भी होम आइसोलेशन में जा रहे हैं उनके घर जाकर के उनकी जांच जरूर करें। उनके घर जाकर के देखें कि वो होम आइसोलेशन के लायक है या नहीं है। ऐसा न हो कि अगर आप बीमार हो फिर भी आप होम आइसोलेशन का विकल्प ले रहे हो, वो नहीं करना चाहिए। बाद में जो लोग जिनमें लक्षण होते हैं और होम आइसोलेशन का विकल्प ले लेते हैं, बाद में उनमें जटिलताएं आती हैं। आपकी जब तबीयत खराब होने लगती है तब आप उस समय अस्पताल ढूंढते हैं। तो इसलिए अगर आप लक्षण विहीन हैं और आप कोरोना संक्रमित हैं तो आप होम आइसोलेशन में रहिए, बशर्ते आपके पास उसके लिए व्यवस्था है, आपके पास अलग कमरा है, अलग शौचालय है, ताकि आप घर के दूसरे लोगों को संक्रमित न करें। तो आप होम आइसोलेशन में जरूर रहिए और स्वास्थ्य लाभ करिए। हमारी टीम आपके पास जाएगी और आपको दवाओं का पैकेट और जो घर वाले लोग हैं उनके लिए भी जो आवश्यक दवाइयाँ हैं उसको भी वो उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो अपने पास थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर जरूर रखिए। अगर आपके पास वो उपलब्ध नहीं है या आप अगर वो खरीदने की स्थिति में नहीं है तो होम आइसोलेशन में न रहिए, क्योंकि इसमें इस बीमारी में ऑक्सीजन लेवल गिरता है और उसी से समस्या आती है। जो पल्स ऑक्सीमीटर है उससे आप अपना ऑक्सीजन लेवल जांच करते रहते हैं, देखते रहते हैं। अगर वो 94 के ऊपर होता है सैचुरेशन तो आप कोई समस्या आपकी नहीं है। अगर उससे जैसे ही लेवल नीचे आता है तत्काल आपको अस्पताल की आवश्यकता होती है। तो इसलिए अगर आप के पास वो उपलब्ध नहीं है, आप लेने की स्थिति में नहीं है, तो आप आइए और हमारे जो सरकारी व्यवस्था है, जो चिकित्सा की व्यवस्था हमने की है, जो बिल्कुल निःशुल्क है, उसमें रहकर अपनी चिकित्सा करवाइए, अपना इलाज करवाइए। जांच की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था सरकार की ओर से बिल्कुल ही निःशुल्क है। इस समय मैंने आपको बताया कि होम आइसोलेशन में 26,865 लोग हैं। उसके अतिरिक्त जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो कोविड हॉस्पिटल के रूप में काम कर रहे हैं, जिनमें भुगतान के आधार पर चिकित्सा होती है, उनमें 2,403 लोग इस समय हैं
और जो सेमी पेड L1 प्लस कैटेगरी है, जहां आप होटल के कमरे में रहते हैं और सरकारी चिकित्सकों के द्वारा आपका इलाज किया जाता है, वैसी सुविधाओं में 262 लोग रह रहे हैं। अगर आपके पास घर में आइसोलेट होने का प्रॉपर प्रबंध न हो, समुचित प्रबंध न हो, और आपको ऐसा लगता है कि आप घर में रहेंगे तो दूसरों को भी आपसे इन्फेक्शन हो सकता है, आपके घर वालों को, परिवारीजनों को, खास करके अगर आपके यहाँ ज़्यादा जगह नहीं है, बुजुर्ग लोग घर में हैं, तो आपको इस सुविधा का आप उपयोग कर सकते हैं। जो सेमी पेड L1 प्लस है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्था सरकारी होती है और जो होटल का कमरा है उसका जो किराया है वो अधिकतम हम लोगों ने तय किया हुआ है कि अगर एक कमरे में 2 लोग हैं तो उनको 2 लोगों के लिए 2,000 रुपये एक दिन का देना पड़ता है, यानी 1,000 रुपये एक दिन का देना होगा, और उसी में रहना और खाना दोनों इंक्लूडेड है। और उसके अलावा जो चिकित्सा करवाते हैं उसके लिए एक टोकन अमाउंट आपको चिकित्सा विभाग को 2,000 रुपये का देना पड़ता है। तो अगर आपके घर में व्यवस्था नहीं है तो आप जो L1 प्लस की व्यवस्था है उसमें आप अपना इलाज करवाइए। कभी भी आपकी तबीयत खराब लगे, लक्षण आए, तो होम आइसोलेशन में से आपको तत्काल अस्पताल में जाना चाहिए, तत्काल सूचित करना चाहिए। अगर आप जनपद में सूचित कर रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी कारण से आपका फ़ोन नहीं मिल पा रहा है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करिए, 1800-180-5145। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करिए, ये टोल फ्री लाइन है, निःशुल्क है, इस पर फ़ोन करिए, हम आपकी सहायता करेंगे, आपके जनपद में हम फ़ोन करेंगे। ऐसे ही आप जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, CM हेल्पलाइन 1076, उस पर भी फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लक्षण आ रहे हैं तो आप अपने घर पर मत रहिए, आप अस्पताल में आइए और अपना इलाज करवा के स्वस्थ होकर आप फिर घर जाइए। ये आप अच्छी तरह अवगत हैं कि इसमें मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों पर ढकना आवश्यक है, क्योंकि जो संक्रमण का रास्ता है वो आपके मुंह, नाक और आंख होकर के ही है। इसी के रास्ते से वायरस आपके अंदर जाता है। इसलिए आपको जब भी आप सार्वजनिक स्थलों पर जाएं जहां कि आपको पता नहीं कि कौन व्यक्ति संक्रमित है कौन नहीं है, तो अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए। रुमाल से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, मास्क से ढकिए, गमछे से ढकिए, उसको ढक लीजिए, ढक के रखिए। और किसी के भी बहुत नजदीक मत जाइए। आप हर एक व्यक्ति से 2 गज की दूरी मेंटेन करिए। कोई बहुत आपका परिचित है, बहुत नजदीक आके बात कर रहा है, तो भी उससे आत्मीयता दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इस समय आप उनसे कहिए कि थोड़ा सा दूर से बात करिए, 2 गज की दूरी रखिए, यही इसका प्रोटोकॉल है। 2 गज की दूरी और मास्क, यही प्रोटोकॉल है, तो थोड़ा दूर रहिए। जब आप ये सावधानी रखेंगे तो आपके संक्रमित होने की संभावना नहीं के बराबर रह जाती है। और अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से धोते रहिए, क्योंकि ये हाथ का भी एक रास्ता है। एक तो रास्ता ये है कि जब आप लोगों से बातचीत करते हैं उस समय उनके मुंह और नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं वो आपके मुंह और नाक के रास्ते आपको संक्रमित कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता यह है कि जो संक्रमित व्यक्ति ने जिस सरफेस पर उसके मुंह और नाक से ड्रॉपलेट्स गिरे हैं, वो संक्रमित हुआ है सरफेस, उसको आप हाथ से छूते हैं और फिर जब हाथ से अपने चेहरे को छूते हैं तो आपके अंदर संक्रमण जाता है। तो संक्रमण से हमें सावधान रह करके अपना बचाव करना है, और केवल अपना नहीं बल्कि अपने परिवार वालों का, अपने मित्रों का, अपने पास पड़ोसियों का भी हमको बचाव करना है। अगर हमने मुंह और नाक पर मास्क लगा रखा है, उसको ढक रखा है, तो अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो वो दूसरों को भी नहीं के बराबर संक्रमित करेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इस प्रोटोकॉल को मेंटेन करें। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, और हम और आप मिलकर के संक्रमण नियंत्रित कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड-19 की बैठक की। अब निरंतर प्रदेश में 1.5 लाख टेस्ट के आसपास किए जा रहे हैं। कल 1,48,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने इसको निरंतर मजबूती से काम करने के लिए आदेश दिया है और कहा है कि
31 तारीख को शाम 4 बजे मेडिकल एजुकेशन विभाग की जो नई टेस्टिंग लैब है उनका वो जो है उनसे शुभारंभ उस दिन होगा। मुख्यमंत्री जी ने उसकी अनुमति दे दी है। तो टेस्टिंग की क्षमता प्रदेश में और बढ़ जाएगी और प्रदेश हमारा लगभग 56 लाख से अधिक टेस्ट कर चुका है। तो ऐसे में टेस्टिंग विशेष रूप से इस तरह से की जा रही है हर जनपद में, जिसमें कि कहीं भी जो है कठिनाई ना हो। जो अभी तक टेस्टिंग हुई है वो करीब 53.5 लाख टेस्टिंग हुई है और चूंकि 1.5 लाख करीब प्रतिदिन टेस्ट करने का टारगेट है तो ये संख्या काफी बढ़ जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अनलॉक की व्यवस्था को पूरा एक सिरे से उसकी समीक्षा कराई। कोविड प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा हेतु डीएम और सीएमओ को कहा है कि दिन में 2 बार नियमित बैठक करें, बैठक करके चीजों को हल करें, समाधान करें। उनकी सुबह की बैठक कोविड चिकित्सालय में हो, शाम की बैठक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में हो, यह सुनिश्चित करने का निर्देश उन्होंने दिया। जो मेडिकल उपकरण लिए गए हैं, जो वेंटिलेटर क्रय किए गए हैं, जो HFNC क्रय किए गए हैं, उनको तकनीकी सपोर्ट दिलवाकर हर नए चिकित्सालय में जहां भी ये इक्विपमेंट दिया जा रहा है उसको क्रियाशील की जाए, इसके लिए भी निर्देश उन्होंने दिया है। होम आइसोलेशन के मरीजों में अक्सर ये देखा जा रहा है कि लोग अगर कहीं बुखार वगैरह है, हल्की खांसी या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो बताते नहीं, और जब मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है तो लोग फिर उसको बताते हैं। ये उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर होम आइसोलेशन के व्यक्ति से दिन में कम से कम 2 बार संवाद किया जाए, सबसे पूछा जाए कि कहीं भी कोई किसी कठिनाई तो नहीं है, और फिर अगर जरूरत है तो उनको तुरंत अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सर्वेलेंस और डोर टू डोर सर्वे पूरी तेजी से संचालित हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने किसानों को खाद सही मात्रा में मिले इसका भी निर्देश दिया है। कई जगहों पर खाद उपलब्ध हो रही है और बट भी रही है, लेकिन कुछ लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि कृत्रिम एक अभाव क्रिएट करें, ये उचित नहीं है। सबके लिए पर्याप्त मात्रा में जो निर्धारित मात्रा है हर किसान को खाद मिलेगी। कृषि विभाग उसके लिए कृत संकल्प है। खाद पिछले साल से ज्यादा मात्रा में वितरण हो गई है। इस बार खेती अच्छी है, इस बार खाद की मांग भी अच्छी है, तो उसको पूरी मात्रा जो भी किसानों को आवश्यकता होगी वो विभाग, कृषि विभाग और अन्य विभाग जो है उसको प्रदान करने के लिए सक्षम है और कराएंगे। एमएसएमई सेक्टर की नवीन और इकाइयों और पूर्व स्थापित इकाइयों के सुदृढ़ीकरण के लिए बैंकों को मजबूती से काम करने के लिए अनुरोध किया गया है। पशु चिकित्सा अधिकारी अपने जनपद के गौ स्थलों पर जाएं, पुनः अभियान चलाकर प्रमुख सचिव पशुपालन को ये निर्देश दिए गए हैं। उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो, पशु को कहीं कठिनाई ना हो, हर हालत में इस पर कार्रवाई हो, ये निर्देश दिए गए हैं। न्याय पंचायत स्तर पर एसडीएम और सीओ सुनवाई करें, ये निर्देश भी दिया गया है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत की सामग्री दी जाए। बाढ़ का प्रकोप कम हो रहा है, प्रभावित गांव कम हो रहे हैं, प्रभावित मैरून गांव कम हो रहे हैं, ये अभी माननीय मंत्री जी बताएंगे। लेकिन इन क्षेत्रों में अभी भी जहां भी जरूरत है स्वास्थ्य की व्यवस्था और यदि वहां पर राशन सामग्री देने की आवश्यकता है तो ये कराने का निर्देश दिया गया है। फसलों की क्षति को भी सर्वे करके उनका भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। 2,08,589 एफआईआर दर्ज हैं, 70,040 वाहन सीज हैं, 70 करोड़ 85 लाख वसूल है, 4,33,000 से अधिक वाहन परमिट वितरण के लिए लगाए गए हैं। कुल मिला के 851 एफआईआर ईसी एक्ट की दर्ज की गई हैं। 2,385 फेक न्यूज के मामले टेकअप किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में 15,954, कंटेनमेंट जोन में 12,008 थानों में 14,35,000 मकानों में 82,36,000
लोग निवासित हैं। 39,199 केसेस इनके अंदर आते हैं। इन सब पर जो है विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही है। राजस्व विभाग का टोल फ्री नंबर 1070 पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका विशेष पालन करने के लिए आज और कल जो पूरा लॉकडाउन की व्यवस्था रखी गई है, शनिवार और इतवार को, इस पर प्रभावी और मजबूत रूप से काम करने का निर्देश सभी जनपदों में दिया गया है। लोग अपने घर पर रहें, कोई बाजार न खुले, कहीं पर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम ना हो, प्रदेश में कहीं भी कोई भी धार्मिक कार्यक्रम भी सार्वजनिक स्थान पर कतई ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। और